Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. अब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक सीख चुके हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई है या पहुंच चुकी है आ रहा है और काम हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का संबंध जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा है उसी समय से होता है। द ट्रेन, अब पहुंच चुकी है कौन? ट्रेन। द ट्रेन प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं एक व्यक्ति या वस्तु के लिए। हैज़, द ट्रेन हैज़ रीच्ड द स्टेशन। रीच के बाद यदि जगह का नाम हो तो कभी भी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते, एट, इन, ऑन कुछ नहीं लगाते। हाँ, रीच के बाद टाइम बताया गया हो तो एट आता है, जैसे रीच्ड एट 4 o'clock। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं बताया जा रहा, जगह बताया जा रहा, तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लास नंबर 23, तो आप इसका रूल पिछली क्लास में देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको इसमें पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा कनेक्शन समझा सकूँ ईजीली, इसलिए मैंने प्रेजेंट का एग्जाम्पल दिया है। पास्ट में क्या है कि ट्रेन पहुँच चुकी थी। अब प्रेजेंट में हमने हैज़ लगाया तो हमने पास्ट में क्या करना है, इसी की पास्ट फॉर्म लगानी है। तो पास्ट में सभी के साथ हैड आता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक हो या प्लूरल हो, ज़्यादा हो। द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन। अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमने सिर्फ इतना कहा, द ट्रेन हैज़ रीच्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप। लेकिन यदि पास्ट में भी हम सिर्फ इतना ही कह देते हैं, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन, और एंड में हम चुकी थी लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस अधूरा है। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हम कब की बात कर रहे हैं, किस समय तक वो पहुंच चुकी थी। तो ये बताने के दो तरीके हैं। पहले हमने ये लिखा, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन, कब? बिफोर, पहले। अब क्या होने से पहले? एक और काम। उसमें हमको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सो बिफोर द रेन स्टार्टेड, एक तरीका तो ये है कि द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द रेन, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे ही है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, बस अगर यदि हम इतना ही लिख देते हैं तो ये भी अधूरा है, इसमें भी हमें टाइम बताना पड़ेगा। सॉरी, मैंने एक सेंटेंस बीच में छोड़ दिया। दूसरा तरीका था, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन टिल 9 o'clock, 9 बजे तक। तो दो तरीके हैं, या तो ये काम होने से पहले ट्रेन पहुंच चुकी थी, और यदि हम कोई काम नहीं बताते तो हमें टाइम बताना पड़ेगा कि कितने बजे तक। तो टिल 9 o'clock द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन। ऐसे ही फ्यूचर में भी ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं। हम कहते हैं ट्रेन पहुंच चुकी होगी। द ट्रेन, फ्यूचर की कोई भी बात हो, सबसे पहले तो हमें विल शैल लगाना है। शैल कब आता है? जब हमारी बात होती है, तो हम यहाँ नहीं हैं, विल। उसके बाद परफेक्ट टेंस में आपने देखा, प्रेजेंट में हमने हैज़ या हैव लगाया, पास्ट में हैड लगाया, तो बट नेचुरल। फ्यूचर में भी यही हेल्पिंग वर्ब आएगा। फ्यूचर में ना तो हैज़ आता है ना हैड आता है, केवल हैव आता है। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक हो या ज़्यादा हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विल शैल के बाद हमें केवल हैव यूज़ करना है। तो द ट्रेन विल हैव रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ अगर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये इनकम्प्लीट है, तो हमें बताना पड़ेगा कब। जैसे हमने पास्ट में बताया, बिफोर, क्या होने से पहले। अब पास्ट में तो हमने सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म लगाया था, लेकिन फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो बिफोर द रेन स्टार्ट्स, इससे पहले कि बारिश शुरू होगी ट्रेन पहुंच चुकी होगी। दूसरा तरीका, द ट्रेन विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 9 o'clock, 9 बजे तक। अब आप देखो, पास्ट में हमने टाइम के लिए टिल लगाया कि 9 बजे तक, टिल, और फ्यूचर में हम क्या लगा रहे हैं, बाय। तो फ्यूचर में आपको तक, टाइम के साथ जब आप तक लगाओगे बाय लगाओगे, और पास्ट में टिल। अब ये रूल्स हैं। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाते हैं। हैव किसके लिए आता है, ज़्यादा लोगों के लिए आता है, लेकिन आई के साथ भी आता है। हैज़ क्योंकि छोटा है, 3 ही अक्षर हैं, तो ये एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए हैज़ आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है, उसके बाद डैश 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 फुल स्टॉप, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट में हमने क्या करना है, यही हेल्पिंग वर्ब रिपीट करना है, लेकिन पास्ट फॉर्म में। तो हैज़ या हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, फिर वही थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हमें बताना पड़ेगा दूसरा काम, तो बिफोर, फिर उसके बाद जो दूसरा काम है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, या फिर दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप बिफोर वाला नहीं बनाते तो टिल लगाकर हमको टाइम बताना होगा। ऐसे ही फ्यूचर में है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमने बाकियों में लगाया वही इसमें आएगा। तो मैंने आपको बताया विल या शेल के बाद ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, केवल हैव यूज़ किया जाता है तीनों में थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद दूसरा काम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी, प्लस एस और ई एस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का रूल है। अब आप देखिए सेम सेंटेंस को तीनों टेंसेस में। द मीटिंग हैज़ एंडेड, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब मीटिंग क्योंकि एक ही मीटिंग है तो हैज़, थर्ड फॉर्म एंडेड। द मीटिंग हैड एंडेड, इसका पास्ट हैड एंडेड, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कब। बिफोर, पहले ख़त्म हो चुकी थी, क्या होने से पहले, द पार्टी स्टार्टेड, पार्टी के शुरू होने से पहले। और अगर हम बिफोर वाला नहीं लिखते तो हमें लिखना है टिल 10 o'clock, कोई भी टाइम लिख सकते हैं कि 10 बजे तक मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे ही फ्यूचर में है द मीटिंग विल हैव एंडेड, मीटिंग ख़त्म हो चुकी होगी, कब, बिफोर, क्या होने से पहले, बिफोर द पार्टी। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट्स, और यदि हम यदि हम बिफोर वाला नहीं लिखना चाहते तो हम लिखेंगे द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय 10 o'clock, 10 बजे तक मीटिंग ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में हमने तीनों परफेक्ट टेंसेस के रूल्स को समझा। अगली वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।